दृढ़ता, दोनों बातें होनी चाहिए। हमको नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्या आएगी, क्या हिम्मत है, मैं खड़े खड़े कीर्तन करूंगी, आंख खोल के करूंगी, दो टोटा पानी छोड़ लूंगी सिर पर, गिद्ध में भी कमर कसे हूं, कैसे नींद आती है रात में एक सेकंड भी हमको। एक तो ये संकल्प होता है, और इसका नेगेटिव उल्टा ये है, आएगी जरूर, आ रही है 3 दिन से, आएगी जरूर, नींद जरूर आएगी हमको, अब नींद वहां आएगी तो सब खराब जाएगा हमारा लाभ, नींद तो आएगी, यहाँ आ रही थी वो आएगी, अवश्य नींद आएगी उसको। जो शरीर कमजोर करेगा, अपने मन को लिप्त देगा, हाँ वो तो आएगी सही, मन कह रहा है तो ठीक है, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आएगी, लोगों आ गई ना, तुम स्वागत कर रही हो उसका। उल्टा सोचो, भले ही हमें शारीरिक कष्ट देना पड़े। तुलसीदास ने यहाँ तक लिखा है कि जिनकी आंखों से आंसू ना आवे तो क्या करें। तुलसीदास के जरा वाक्य सुनो, सुन के हंसोगे, ये महापुरुष की बाणी है, गला बाणी है। लिखते हैं कि 3 आँखिन मह धूरी भरी भरी मुट्ठी में लिए, मुट्ठी भर भर करके और मिट्टी छोड़ दो उसकी आंख में, जिसकी आंख से आंसू ना आवे। तो बोला बताओ ये कोई सिद्धांत तो नहीं है, वाकई कोई छोड़ ले अगर गुस्से में आके अब अंधा हो जाए, जिम्मेदार कुछ जाती होंगे। आखिर माधुरी भरी भरी मुट्ठी, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी नहीं, जब तक आंख खराब न जाए। अरे एक धूल चली जाए तब भी आंसू आ जाएंगे, तो भर भर मुट्ठी में लिए, बार बार में लिए। तो भावार्थ महापुरुष का ये है कि क्रोध करो, फील करो, फीलिंग सबसे बड़ी चीज है, बार बार फील करना। दोस्ती हो, दुश्मनी हो, वैराग्य हो, कोई चीज हो, उसका बार बार रिवीजन बहुत बड़ी चीज है। ये संकल्प शक्ति है। जो बड़े बड़े लोग किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाते हैं, वह संकल्प शक्ति से बढ़ते हैं। वो डकैती में हो, चाहे वो शराफत में हो, चाहे वो भगवत प्राप्ति में हो, चाहे वो पैसे की प्राप्ति में हो, तो जहां भी जो जा रहा है उसके लक्ष्य में यही सफलता का मेन कारण है। जैसे लॉन्ग जंप करते हैं ना लोग, तो 10 फुट की तरफ निगाह रहती है सबकी, जंप तो करेंगे 8 फुट, लेकिन वो सोच के चलते हैं जब दौड़ते हुए कि हम वो आखिरी हट पर पहुंचेंगे 10 फुट पर, उसी हिसाब से जंप करते हैं। 10 फुट लिया तब पहुंचते हैं 8 फुट। और कभी कभी ऐसा होता है, अगर तुमको कहीं ऐसा मौका लगा हो, हम तो बड़े अनुभवी हैं, कि जब लॉन्ग जंप होती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जंप करने के बजाय आदमी दौड़ जाता है, तो कहते हैं हुसुक गया। इन्हीं बजाय कि जंप करे, वो आगे चला जाता है दौड़ता हुआ, खाली ऐसे ही बिना जंप किए। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसने दौड़ते समय सोचा ये कि अरे वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, वो तो बहुत आगे निकल गया है, तो बस वो हुसुक गया, नर्वसनेस आ गई उसमें, वो कुछ तो कहते हैं हुसुक गया। तो हर आदमी को लक्ष्य अपने परिश्रम से भी आगे का बनाना चाहिए। हम इतना कर लेंगे और उतने के लिए पूरा प्रयत्न भी करें, तो उतना न पहुंचेगा तो उससे कुछ कम पहुंचेगा, लेकिन आगे ही जाएगा तेजी से। और अगर मन को जिसने चिंतन के द्वारा, संकल्प के द्वारा वीक कर दिया, हमसे तो नहीं होगा, हमको तो यही नहीं होता, हमको देखो आंसू नहीं आ रहा है, पुष्पा को तो आ रहा है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, ये भगवान भगवान हमारे बस की बात नहीं। यहाँ पहुंच जाता है अविवेकी, तो भगवान तुम्हारे बस का नहीं तो और है क्या चीज उसके अलावा जो तुम्हारे बस की है। जाओगे कहाँ हो? अगर तुम कुशाग्र नहीं हो, जिसके संस्कार का अधिक जोर होता है, उसका मन तो उतने ही वातावरण में तेज लग जाता है।
इसके संस्कार का प्रवाह वीक होता है, उसको उतने ही वातावरण में कम कम लगाव होता है। भाई 3 दिन कीर्तन में बैठे तो एक बार आंसू आया था, उतने कम कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ तो सवाल ये है कि जैसे जब बच्चे का इम्तिहान नजदीक होता है तो अरे भाई अब 2 महीने रह गए, अरे भाई अब 1 महीना रह गया, अरे अब 2 ही हफ्ता रह गया, भाई बढ़ाता है अपनी स्पीड को। तो वैसे स्पीड बढ़ाना चाहिए। निराशा अगर आ जाए तो फिर वो साधना ही गई, फिर तो मनुष्यत्व ही गया, पुरुषार्थ ही चला गया, सब समाप्त हो गया, वो तो पागल हो गया। जिस मनुष्य में निराशा आएगी वो सीधे पागल की अवस्था पर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट, कहीं स्टॉपेज नहीं 1 सेकंड को। और वही खड़े होकर सोचेगा मैं ठीक तो हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, जो मैंने ये सब सोचा ठीक सोचा, तो ठीक सोचा, तो खड़ा हो जाता है झट करके। फिर कभी महापुरुष मिला, कभी दूसरा वातावरण आया, दूसरी पावर आई, तो हाँ हमने गलती की थी, इतना चौपट करके फिर वही खड़ा होता है। तो सारी चीज संकल्प शक्ति में है। जितना उसी संकल्प शक्ति में 2 बातें होती हैं, एक तो चिंतन का रिवीजन, और बीच में निराशा ना आने पावे, चिंतन पर चिंतन, चिंतन पर चिंतन, चिंतन पर चिंतन। तो जितने बार चिंतन करोगे उतने मजबूती आएगी, उसको निष्ठा कहते हैं। दृढ़ता आ जाए कि फिर अगर मन जैसे एक दिन में 10 बार बहक के संसार की ओर जा रहा था, अब 5 बार जाता है, अब 3 बार जाता है, आज बिल्कुल नहीं गया। हाँ अब तो बात बन गई हमारी, अब तो बहुत दूर निकल आए, आज क्या कर सकती है माया फाया को। तब बहुत तेज चलता है, क्योंकि जो कुछ अनुभव होने लगता है, अपने पर अपने में परिवर्तन लगता है, तो लालच लगता है कि जल्दी से खूब कमा लो। फिर वो लापरवाही नहीं कर सकता। फिर तो कोई सत्संगी भी उससे बात करे संसार की जरा सी। मैं आज आ रही थी तो ट्रेन पर एक बदमाश बैठा, अच्छा सुनना चाहते इसके आगे, बदमाश बैठा हो, गुंडा बैठा हो, अच्छा बैठा हो, संत बैठा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। फिर राधा कृष्ण की बात करो, गुरु की बात करो, तुम 3 की बात सुनने को तैयार हो। और अगर तुमने कोई बात की तो भाई देखो नमस्ते हमारे तुम्हारे, उसको घाव सा लगता है और कोई बात सुनना, और अभी मीठा लगता है। किसी कोई निंदा करने लग जाए, ये क्या हुआ? हमारे देश में क्या होता है, जितने अखबार पढ़ने वाले हैं, पहले गुंडागर्दी की कोई खबर हुई पढ़ेंगे। अगर तुमने हेडिंग पढ़ ली कि लड़की भगाई गई, अब नीचे को पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? न कोई ऐतिहासिक खबर है, न कोई भौगोलिक खबर है, न कोई नई खबर है। इतने बड़े देश में हजारों लड़कियां भाग रही हैं, भगाई जा रही हैं, तो हो रहा है नाटक कि क्या इसमें अंधेर है जो यहाँ लिखा है अखबार में, भगाई गई, कहाँ की है, क्या नाम है, क्या उम्र है, कौन भगा के ले गया? अरे ये तो लिखे नहीं अखबार में कौन भगा के ले गया। ये इंटरेस्ट है, अपने अंतःकरण का जो गंदा स्वरूप है ऐसी जगह आउट होता है। क्या चीज प्रिय लगती है उसको। जैसे छोटे बच्चों को करते हैं अन्नप्राशन, जब तमाम चीजें रख देते हैं उनके आगे, सैकड़ों चीजें, और बच्चे से कह देते हैं उठा लो कोई चीज। अब बच्चा क्या समझेगा इसमें गीता कहाँ रखी है और ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं, तो अपना जो उसको अच्छा लगता है अपना वही उठा लेगा। तो ये संकल्प करो कि मैं पहले कल ही रिहर्सल करती हूँ, यहाँ 10 बजे तक कीर्तन होता है, नींद नहीं आने पाएगी। बस संकल्प जहाँ दृढ़ हुआ, एक रात तो क्या भले ही वो खास संभाल ले। संसार में लोगों को नींद नहीं आती, क्या रीजन है? चिंता। चिंता हुई, नींद नहीं आएगी। जब सोता है आदमी तो क्या करता है? हमारा कोई काम नहीं, सब काम से छुट्टी, अब सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं। और अगर किसी दिन कोई परेशानी होती है उसको, व्यापार में घाटा हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, पति सीरियस है, कोई बात अगर घर में हो गई है, और फिर सोने जाता है
तो फिर वही याद आती है, वो चिंता फिर आती है, सुने नहीं देती। तो चिंता अगर हो कि हमारा जीवन क्षणिक है, बुढ़ापा बाहर में जाए, कोई 4 वर्ष का बच्चा हो वो भी सोचे कल का दिन मिले न मिले, आज रात तो हमें काम मिले नहीं, एक एक क्षण काम मिले ना, उसमें बहुत सी बारीक बातें होती हैं, उसको समझाना बहुत समय लगेगा, लेकिन संक्षेप में ही समझ लो कि वो महापुरुष की वाणी और जीव का अंतःकरण दोनों की टक्कर होती रहती है जब महापुरुष बोलता है। अब वही हरे राम सब लोग बोल रहे हो, वही महापुरुष बोलता है, तो हादेव अक्षर वही है, कंठ वही है, लेकिन अगर बारीकी से सुनोगे उसको, बहुत बारीकी से तल्लीन होकर के, तो तुमको उसी आवाज में इतना सुख मिलेगा कि तुम श्याम सुंदर की मुरली भूल जाओगे। उससे एक परमाणु भी कम सुख नहीं। और जितनी लापरवाही से सुनोगे, हाँ ठीक है ये तो रोज कराते हैं, वैसे तो करा रहे हैं, हाँ ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व हमने नहीं सोचा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज मिले जो हमारी बुद्धि में विश्वास ही नहीं हो रहा है उसके प्रति, इतनी कीमती है। क्योंकि अगर एक विश्वास होता तो फिर हम सोने की तो छोड़ दो, हम बगल देख भी नहीं सकते, पता नहीं किस आवाज से। जैसे एक महापुरुष ने गिरधर गोविंद गोपाला कीर्तन कराया, 1000 बार कराया, 500 बार कराया, 100 बार कराया, तो ये 100 बार में किस बार की आवाज हमारा अंतःकरण उस समय ठीक हो, उसमें गड़बड़ी न हो, बाई चांस गड़बड़ हुआ ठीक हुआ, गड़बड़ हुआ ठीक हुआ, ऐसे चलता रहता है अंतःकरण। तो कहीं ठीक अंतःकरण हो और उस आवाज पर हम ध्यान दे करके, एकाग्र हो करके और टच करें इस अंतःकरण को, तो वो ऐसी एक मीठी गुदगुदी का अनुभव होगा जैसे कोई हम दुनिया से बाहर कहीं पहुंच गए, ऐसी कोई चीज हमको मिल गई कि हमें कुछ नहीं चाहिए। आप उसको महत्व नहीं समझते लोग, या कम लोग समझते हैं या कम मात्रा में समझते हैं। मात्रा की बात होती है ना, जैसे संसार में अभी वहां पर खड़े हो कोई कहे कि वो चांद रानी जो आती है ना, अरे तुमने सुना है उसका कारनामा, इतना वाक्य तुम सुन लो, उसके बाद वो धीरे धीरे बोले तो तुम किस तरह से सुनती हो उसको? हमारा कारनामा बता रही है। क्या कारनामा? अच्छा, अब तुम किस तरह से आंख बंद करके, आवाज धीरे है वो, उसको कैद करने की कितनी चेष्टा कर रही हो, बस उतनी चेष्टा इधर करना। बिल्कुल पक्की एग्जाम्पल बता रहे हैं। इतना तुम सुन लो, चांदरानी के कारनामा सुना कमला, क्या क्या बताओ बताओ, आओ तो बताएं। अब बताना शुरू करती है जब से, तब से तुम्हारे मन की समाधि कितनी अधिक होती है उन शब्दों को सुनने में, कैद करने में। बस इसी यही चीज इधर करना है, कोई नई बात नहीं। और अगर चिंतन कमजोर किया, हमको तो नींद आ रही है, आएगी, आ रही है, आएगी, महाराज जी आएगी जरूर, ये तो बड़ा विपरीत चिंतन है, उल्टा निराशा का चिंतन है। कैसे आएगी? तुम्हारा शरीर विधाता ने अलग से नहीं बनाया, वही इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है। ये कैसे कहती हो कि हमको नींद आएगी और उसको नींद नहीं आएगी? और अगर किसी को नहीं आएगी नींद, तो उसने क्या किया है जो कि नहीं नींद आएगी, और हमने क्या नहीं किया, हमें वो करना चाहिए। क्योंकि हमको भगवान ने जितनी चीजें दी हैं उससे एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है पड़ोसी के पास, और उसको नींद नहीं आती, तो हमको आ रही है। अच्छा, हमको कहाँ नींद नहीं आती? जहां ऐसी चिंता हो, बेटा मरा मरा, पति मरा मरा, डॉक्टर कहता है अच्छा हम देख रहे हैं, फिर मरा मरा, बच गया। उस समय जैसे उसको नींद और खाना सब हराम रहता है, एक एक सेकंड, इस अवस्था पर अगर जीव पहुंच जाता है, संकल्प करके केवल वाणी से एक भगवान नाम न लो, कोई जरूरत नहीं, मन का संकल्प दृढ़तम होता जाए।
वो पक्का, जैसे कच्चे लोहे से पक्का लोहा बनाया, पक्का लोहा से स्टील बनाया, स्टील से स्टीलनेस स्टील बनाया, उससे फिर और आगे बनाया, उसके और कड़ा करते जाते हैं ना। उसी प्रकार चिंतन से मन इतना कड़ा हो जाता है कि दुनियादारी में देखो लड़के लड़की आपस में जो प्यार करते हैं मूर्खता का, इसके चिंतन करते करते कहां पहुंच जाते हैं कि दोनों पॉइजन खा लेते हैं। कहां पहुंच गए, अपने सर्वनाश किए ले रहे, सब चिंतन में कमाल। आत्महत्या करे, चाहे पर हत्या करे, चाहे चोरी करे, डकैती करे, कोई भी दुष्कर्म या सुकर्म कुछ भी करे, सब चिंतन से। जितना चिंतन होगा उतनी दृढ़ता आएगी और कोई साधना ही नहीं। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा भागवत में कि भाई देखो, एक बात समझना है, दो ही तो विषय है, एक माया का और एक मेरा। तो विषयान जाए तब तुमको विषयेषु विसर्ज्यते और मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। इतना सादा सुंदर लठमार भाषा में। अरे भाई, माइक विषयों का चिंतन करोगे तो माइक विषयों में आसक्ति हो जाएगी, मेरे विषय का चिंतन करोगे तो मुझ में हो जाएगी। और चिंतन करके आसक्त होना सबको आता है, हर लाइफ में हर अनुभव करता है। तुम्हें तुम्हारे पास कौन सा सूत्र था छोटी अवस्था में कि मेरा बाप है, ये मेरी माँ है? लोगों ने कहा तो तुमने अभ्यास किया, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी। न बेटी का मतलब जाने, न वो माँ का मतलब जाने, तो बेचारा क्या जानता है। लेकिन उसकी ममता हो गई और माँ की ममता हो गई। अगर उसकी न भी हो, अबोध है, तो माँ की ममता क्यों हो गई? उस ममता को जो बार बार चिंतन किया इसलिए हो गई, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो पेट में था तभी से मेरा बेटा होने लगा हो चिंतन। जब चिंतन अधिक हो गया बस उसी में आसक्ति हो गई। और तो अगर वो वही माँ बैठ के सिटी में कहीं बैठ जाए चौरस्ते पर और सब बच्चों को देखती जाए तो कभी माँ कहेंगी कि भाई हमारा बच्चा तो उस बच्चे से अच्छा नहीं है, खराब ही है। अकल हो, शकल हो, कुछ भी हो, 50 चीजें होती हैं एक बच्चे में। तो वो बच्चे की आँख सुंदर है, हमारे बच्चे की, उसकी नाक अच्छी है, हमारे बच्चे की नहीं है। लेकिन है क्या बच्चे हो, हमारा बच्चा हमारे से दिखते आ रहा है। आसक्ति बोल रही है, सुंदरता नहीं बोल रही है, तो कुरूप है। लेकिन आसक्ति है, एक सुंदर रूप है, हमने बार बार चिंतन नहीं किया, उसमें आसक्ति नहीं है। जहां चिंतन करेंगे वही आसक्ति होगी। घोर कुरूप कि अगर उस पति से उसका ब्याह न हुआ होता, किसी अप टू डेट पति से ब्याह हुआ होता और उसका अपना वर्तमान काल का पति उसके सामने खड़ा होता तो यही कहती वो स्त्री है, क्या है जिसकी स्त्री है उसकी कितनी अभागिन रही होगी। हे बौणम सा, बहु बुद्धू सा, भोंदू सा है, कोई पुरुष है, इसमें कोई पुरुषत्व है? वो स्त्री है कहती। लेकिन अब चूंकि उसी साधारण व्यक्ति में उसकी आसक्ति हो गई है, इसलिए उससे ममता हो गई। और उसमें सुंदर सुंदर पुरुष है, उनकी तरफ देख के आंख मटका देती है। सुंदरता में तो उससे 1000 गुना अच्छे हैं मोहल्ले में। लेकिन वो बात सब खत्म हो जाती है क्योंकि आसक्ति से मतलब है चिंतन से। तो कोई भी चिंतन संसार का करो या परमार्थ का करो, उसका बार बार चिंतन करो और ऐसा चिंतन हो कि धारा बन जाए। देखो जैसे दो लकड़ी को रगड़ते हो, अरण्य मंथन कहते हैं उसको, तो आग प्रकट हो जाती है। लेकिन शर्त ये है कि वो लगातार रगड़ते ही रहो। अगर तुमने 50 बार रगड़ा और उसमें टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन फिर लकड़ी को अलग कर दिया, तो फिर ठंडी हो गई लकड़ी, फिर 50 बार रगड़ा फिर ठंडी हो गई। ये जो बाहर की चीज विरोधी चीज आ रही है, गर्मी में ठंडक, इससे लकड़ी घिस के कट जाएगी, आग नहीं प्रकट होगी।
तो उसी प्रकार जो चिंतन करते हो किसी भी बात का, तो चिंतन थोड़ा सा किया, फिर उसका उल्टा वाला चिंतन किया, फिर सीधा वाला किया, फिर उल्टा वाला किया, तो वो सब 0 बटे 100 हो जाता। लगातार चिंतन हो, अनुकूल ही अनुकूल, अनुकूल ही अनुकूल, यानी मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी, यही होगा, यही होगा। नींद फिंद क्या है, बड़ी बड़ी असंभव बातें संभव हो जाती है।